हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर डेली आपको दो इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100, निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन और यदि कहीं पोजिशनल कॉल मिलती है तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। ये सभी की सभी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। मैं किसी भी प्रकार की बाई या सेल के रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें और देखें जो आपको स्टॉप लॉस या टारगेट दिए गए हैं वो हिट होते हैं, क्या होता है। जो कुछ भी होता है सारा कुछ आप उनको नोट कीजिए और नेक्स्ट डे चैनल के ऊपर आपको सारे प्रीव्यू कराए जाते हैं। ये देखिए, मैंने वीडियोस लगा लिए सभी के, सारा प्रीव्यू कराया जाता है, दिखाया जाता है कि जो स्टॉक दिए गए थे उनमें क्या रहा, एसएल हुआ या टारगेट हुआ। टारगेट हुए तो कितने हुए, एक दो तीन या उससे भी ज्यादा, क्योंकि हर स्टॉक के अंदर एक एसएल और तीन टारगेट दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। जो आपको स्टॉक कल बताए गए थे एक बार उनको देख लेते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों, जो आपको पहला स्टॉक दिया गया था वो था बीडीएल। बीडीएल मतलब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसके अंदर बाइंग लेवल दिया गया था 877 से अबव, तीन टारगेट 885, 897, 911। और दोस्तों ये आज ओपन हुआ, ये देखिए यहां पर ओपन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग थी बहुत ज्यादा, 866 रुपए, 867 रुपए के आसपास ओपन हुआ, 867 पे। और यहां से इसने हाई बनाया है 878 रुपए 80 पैसे, यानी हमारे बाइंग लेवल से मात्र 1 रुपए 80 पैसे ऊपर, और वो भी एक स्पाइक में है। इसलिए ये स्टॉक हमारा इनिशलाइज नहीं हुआ, पूरा दिन ये नीचे ही ट्रेड करता रहा। चलिए अब दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। एक स्टॉक इनिशलाइज नहीं हुआ, दूसरा स्टॉक जायडस लाइफ साइंस। जायडस लाइफ साइंस के अंदर हमारा बाइंग लेवल था 383 से अबव, तीन टारगेट 387, 391, 396। और दोस्तों ये ओपन हुआ 384 रुपए 80 पैसे। ये देखिए, ये इसकी ओपनिंग है 384 रुपए 80 पैसे। यहां से एक हल्का सा ऊपर स्पाइक मार के नीचे 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 बहुत नीचे चला गया, और हमारा बाइंग लेवल इस में भी, इस कैंडल में भी एक बार दोबारा से एक्टिवेट हुआ है 383 का यहां पर। और इसके बाद 383 से इसने यहां पर हाई बना दिया है, ये देखिए 386 का, यानी 383 से 386 हमारा एक टारगेट नहीं हो पाया, 387 का हमारा टारगेट था। यहाँ पे एसएल हो गया। एसएल के बाद दोबारा से यहाँ पर 383 पे फिर दोबारा से एक बार एक्टिवेट हुआ, और यहां से फिर इसने बहुत अच्छा हाई दिया। इसने हाई बनाया 388 रुपए 20 पैसे, लगभग 1.4% का हमें प्रॉफिट इसके अंदर इसमें दिया है। ये देखिए 254 वाली कैंडल है, आप ये मत बोलना कि 3 से 3:15 के बाद की है। ये 254 वाली कैंडल है जिसके अंदर इसने हाई बनाया है, और हाई है 388 रुपए 20 पैसे, यानी 1.4% का प्रॉफिट हमें इसके अंदर हुआ है। और एक बार एसएल भी हुआ है, एक बार एसएल भी हुआ है और 1.4 का परसेंट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम दोनों को अगर वो करें तो ये जीरो हो गया, स्टॉक भी जीरो हो गया। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, एचएफसीएल यानी बिलो 100। बाइंग लेवल 73 रुपए से अबव, तीन टारगेट 74, 75, 75 रुपए 60 पैसे। और दोस्तों ये ओपन हुआ 72 रुपए 60 पैसे पर, 72 रुपए 40 पैसे पे। 72 रुपए 40 पैसे पे होने के बाद में इसने एक हल्का सा स्पाइक मारा ऊपर की तरफ, हमारे बाइंग लेवल तक भी नहीं पहुंचा, और वहां से फिर नीचे 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 और नीचे, दोबारा से फिर दोबारा ये ऊपर आया, तो ये बाइंग लेवल पे पहुंचा, इस स्पाइक में पहुंचा, फिर दोबारा नीचे। लेकिन इस बार यहां पर इस कैंडल के अंदर अच्छे तरीके से बाइंग लेवल में आया, पूरी देखिए बॉडी बनी हुई है, यहाँ पे बाइंग लेवल में आया, और इसके बाद इसने एक बहुत अच्छा मूव मारा ऊपर की तरफ में। वो था इसका मूव 73 रुपए 90 पैसे, यानी 1.25% का प्रॉफिट। तो इसके अंदर दोस्तों हमें कोई लॉस नहीं हुआ, इसमें हमें प्रॉफिट ही हुआ है, और 1.2% का। तो दोस्तों सिर्फ एक इसी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट हुआ है हमें 1.2% का, क्योंकि जायडस लाइफ साइंस के अंदर एक बार एसएल हो गया, एक बार टारगेट हो गया, वो बराबर हो गया। और बीडीएल हमारा इनिशलाइज ही नहीं हुआ। अब एक चौथा स्टॉक मैंने एक्स्ट्रा आपको दिया था, आईआरसीटीसी। इसने भी कुछ खास नहीं किया आज। इसमें हमारा बाइंग लेवल था 710 से अबव, तीन टारगेट 717, 724, 734। दोस्तों ये ओपन हुआ 705 पे, और यहां से लगातार नीचे 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 चलता रहा। लेकिन हमारा बाइंग लेवल आया है 710 का, ये यहां पर आया है, ये यहां पर, यानी कि 1:20 के आसपास। और यहां से इसने हाई बनाया है 712, यानी फिर दोबारा से एसएल, तो इसमें भी एसएल हो गया। आज हमारा दिन ही अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक स्टॉक इसमें एसएल हो गया, इसमें हमें नुकसान ही हुआ है। जायडस में हमें नुकसान नहीं हुआ, बराबर रह गए। बीडीएल हमारा इनिशलाइज नहीं हुआ। एचएफसीएल के अंदर हमें 1.25% का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों ये आज का हमारा स्टॉक का परफॉर्मेंस थी। अब चलते हैं निफ्टी।
निफ्टी ने आज धमाल किया है दोस्तों, बहुत जबरदस्त धमाल किया है। देखिए 37,500 पीई दिया था और 37,800 सीई दिया था। अब 37,500 पीई है, मैं देखिए टाइम नोट कर रखा, टाइम नहीं कर रखा ये, लेकिन मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये देखिए मैंने 15 मिनट कैंडल चार्ट लगाया हुआ है और 37,500 की मैंने मार्क किया हुआ, ये रहा। ये देखिए ये वाली जो ये जो कैंडल है रेड दिख रही है लाइन आपको, ये 37,500 की है। तो 37,500 को इसने ब्रेक किया है फर्स्ट कैंडल के अंदर ही, ठीक है। फर्स्ट कैंडल में ब्रेक किया है और लो बना दिया है। यहां से देख लेते, 37,393 के आसपास का लो बना है, 37,386 का। तो यानी कि इसके अंदर हमारी बाइंग आई 37,500 में, और हमारी बाइंग आई है 553 से अबव, 553 के आसपास में, और हाई बनाया वहां से 620 का, यानी 12% का प्रॉफिट हमें पीई में हो गया। और वहां से मार्केट ने मूव लिया बहुत जबरदस्त, और यहां से देखिए मार्केट ने मूव लेने के बाद बहुत बढ़िया मार्केट भागा है। कितना भागा है ये तो आज आपने भी देख लिया होगा। आज तो जबरदस्त मजा आया मार्केट को देखने में, बहुत जबरदस्त आज तो मार्केट भागा है। अब उसमें भागने में देखिए हमारा जो सीई है 37,800, ये भी एक्टिवेट हुआ है। 37,800 देखिए कहां पर एक्टिवेट हुआ है, ये देखिए इस कैंडल के अंदर 37,823 838 के आसपास, और हमारी बाइंग आई है इसमें 542 पे। और दोस्तों जो हाई बना है वो तो आप सोच ही नहीं सकते कितना है, 1201 का हाई बना है, यानी कि पैसा सवा गुना, 121.6%, 121.6% का हमें इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों मजा आ गया, आज तो पैसा सवा गुना हो गया। कितना तगड़ा मूव आया है, आपने खुद आज सारा नोट किया होगा। तो दोस्तों बैंक निफ्टी आज सुपर डुपर हिट रहा, बम्पर हिट रहा है। ये आज की हमारी कॉल परफॉर्मेंस थी। अब चलते हैं मंडे के लिए। उससे पहले दोस्तों ये चैनल है, अगर आप चाहें, अगर आपको लगे कि यहाँ पर भाई जो कॉल्स बताई जाती हैं वो सही होती हैं, अच्छी होती हैं, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है, प्रॉफिट अच्छा होता है, तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मंडे के लिए देख लेते हैं। अब मंडे के लिए आप लोगों के लिए पोजिशनल कॉल मिल गई है, और एक नहीं दो पोजिशनल कॉल दे रहा हूं इस बार मैं आपको। पहली पोजिशनल कॉल है टाटा स्टील। देखिए मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, सिंबल पे मत जाइए, नाम पे जाइए। टाटा स्टील है पहली हमारी पोजिशनल कॉल। आज का क्लोजिंग प्राइस है 99 रुपए 30 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 99 रुपए 85 पैसे से अबव, एसएल 99 और टारगेट 105। तो ये हमारी पहली पोजिशनल कॉल हो गई। मैं इस पोजिशनल कॉल के अंदर सिर्फ एक ही टारगेट आपको दिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये 1 वीक की कॉल होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी पोजिशनल कॉल है लिबर्टी शूज। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, सिंबल पे मत जाइए, नाम देखिए, लिबर्टी शूज। लिबर्टी शूज आज का इसका क्लोजिंग प्राइस 312 दिखाया हुआ है, लेकिन एडजस्टेड प्राइस 303 के आसपास है। हमारा बाइंग लेवल रहेगा इसमें 306 से अबव, एसएल 304 और टारगेट 319। ये दोनों दोस्तों पोजिशनल कॉल है जो 1 वीक की है। फिर दोबारा सुन लीजिए, टाटा स्टील और लिबर्टी शूज। अब नेक्स्ट कॉल के ऊपर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कॉल है मेरी स्टेरॉइड फार्मा साइंस। ये देखिए यहां पर सिंबल में दिक्कत आ जाएगी, अगर आप स्टार डालेंगे तो स्टार में स्टार सीमेंट भी आएगा, स्टेरॉइड फार्मा भी आएगा, तो आपको स्टेरॉइड फार्मा वाला स्टॉक लेना है। इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है 332 रुपए 15 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 333 से अबव, एसएल 331, 3 टारगेट 337, 340, 344। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रेनुअल्स इंडिया लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस 345 रुपए 35 पैसे, बाई 347 से अबव, एसएल 346, 3 टारगेट 350, 354, 358। और दोस्तों लास्ट स्टॉक यानी कि बिलो 100, 100 रुपए से नीचे का स्टॉक, इक्विटास होल्डिंग्स। आज का क्लोजिंग प्राइस 99 रुपए 15 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 99 रुपए 70 पैसे से अबव, एसएल 99, 3 टारगेट 100 रुपए 70 पैसे, 102 रुपए 40 पैसे, 103 रुपए 50 पैसे। तो दोस्तों ये स्टॉक थे आपके मंडे के लिए। अब हम चलते हैं निफ्टी प्रेडिक्शन। निफ्टी में तो दोस्तों आज गजब हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखिए मूव कितना जबरदस्त है। ओपनिंग क्या थी? गैप डाउन, जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग थी। उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा गैप डाउन होगी, मतलब क्योंकि काफी अच्छी रिकवरी आई थी कल थोड़ी बहुत लास्ट में चलते चलते तो, और लेकिन जो लास्ट कैंडल थी बहुत ज्यादा डाउन बनी थी, उसमें खतरा भी था, और वही हुआ। ओपनिंग तो गैप डाउन हुई, लेकिन आज जो मूवमेंट दिखाया है निफ्टी ने बहुत जबरदस्त। आप ये खुद मान के चलिए, देखिए 276 पॉइंट की अपसाइड है, सब कुछ रिकवर करने के बाद 276 अपसाइड है।
चलिए कोई बात नहीं, ये 276 तो क्लोजिंग है, वैसे अगर देखें तो 300 से ऊपर है। तो अब दोस्तों निफ्टी का आज का तो हमने देख लिया, अब हम मंडे के लिए देखते हैं कि मंडे को निफ्टी में क्या मूव आ सकता है। उसके लिए हमें अपने लाइन चार्ट पे जाना पड़ेगा। अब एक मैं जो चीज हमेशा आपको बताते आया हूं वही चीज फिर दोबारा से, कि बहुत अच्छी बात ये रही कि आज जो क्लोजिंग है फिर दोबारा से 17,000 से ऊपर हुई, यानी हम 17,800 से बिल्कुल टच करके और वापस दोबारा से 17,000 पे आ गए, 16,800 सॉरी, 16,800 को टच करके दोबारा से हम 17,000 से ऊपर क्लोज हुए हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है कि 17,000 से ऊपर की क्लोजिंग है। अब ऊपर की तरफ 17,200 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे की तरफ 17,000 और 16,800। 16,800 आज ब्रेक नहीं हुआ, इस बार ब्रेक नहीं हुआ, मैंने आपको बताया था बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो सीधा 16,600 और 16,600 और 16,400, 16,600 के बाद 16,000 ही नजर आता है मुझे तो चलिए ऊपर की तरफ में 17,200 और नीचे की तरफ में 17,000 और 16,800, ये निफ्टी की प्रिडिक्शन है मेरी तरफ से। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आज काफी अच्छा मूव आया है। देखिए हाई बनाया है 38,811 का, ये देखिए इधर राइट साइड में 38,811, यानी कि लगभग लगभग अब तो देखिए 38,600 पे 200 पॉइंट डाउन आ गया, नहीं तो आज 1200 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ने अपसाइड मारा था। बहुत अच्छा काम हो गया। चलिए अब देखिए आज जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो है 38,631 पे। तो यहां से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसका बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है, वो है 38,800। तो इस चीज को ध्यान रखना कि बैंक निफ्टी जब भी 38,800 को क्रॉस करे, आपको 38,800 का सीई बाई करना है, एसएल 10% और प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करिए और ऊपर की तरफ एसएल ट्रेल करते जाइए, जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए। नीचे की तरफ आ जाते हैं, अगर यहां से मार्केट नीचे की तरफ जाता है, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है 38,600 से, तो हमें 38,300 का ध्यान रखना है। जैसे ही 38,300 ब्रेक होता है, टूटता है, तो आपको 38,300 का पीई बाई करना है, एसएल 10%, प्रॉफिट 10% से ट्रेल करते चलिए एसएल, जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए। तो दोस्तों दोबारा से सुन लीजिए, बैंक निफ्टी के लेवल ऊपर की तरफ 38,800 क्रॉस होना चाहिए, नीचे की तरफ 38,300 ब्रेक होना चाहिए, आप उसमें सीई और पीई बाई करेंगे। तो दोस्तों अब लास्ट में चलते चलते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों अगर आपको लगे कि मैंने जो स्टॉक्स आपको बताए हैं या बैंक निफ्टी के लेवल्स जो बताए हैं या निफ्टी के जो लेवल्स बताए हैं वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, आप प्रॉफिट उठा रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।